हम लोग श्री रूप गोस्वामी जी के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में रूप गोस्वामी जी की महिमामृत को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें कथा का जो टॉपिक कल रखा था, वो था वृंदावन प्रागट्य। वृंदावन प्रागट्य क्या कैसे हुआ, कैसे वृंदावन को प्रकट किया गया? तो उसमें हमने मूल से कथा श्रवण करी कल, कैसे वृंदावन सबसे पहले श्री जी की कृपा से ठाकुर जी ने, राधा कृष्ण भगवान ने यहाँ पे इसको प्रकट किया है, धाम के स्वरूप को। नित्य गोलोक धाम से ही आए हैं। वृंदावन धाम, गोवर्धन, यमुना नदी सब ब्रज जो 84 कोस है। उसके बाद किस प्रकार से है भूमि जो है, भगवान के जाने के बाद तुरंत जो है सारा धाम का जो स्वरूप है वो लुप्त हो गया था। फिर वचनाभ जी की कृपा से दोबारा वचनाभ जी ने ब्रजभूमि को बसाया है। फिर समय समय पर ये भूमि नष्ट होती रही, यहाँ पर आक्रमण होते रहे हैं। और बाद में आज से 500 साल पहले, लगभग 550 साल पहले, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद, जब भक्ति मूवमेंट पीरियड आया है भारत में, भक्ति काल जिसको बोलते हैं, उस समय इन संतों ने प्रकट होकर के दोबारा वृंदावन के स्वरूप को प्रकट किया है। और ऐसे ही नहीं, शास्त्र के माध्यम से श्री वाराह पुराण ग्रंथ के अनुसार, अन्य अन्य ग्रंथों के अनुसार, जहां जहां जिस लीला स्थली का वर्णन था, उस स्थली के अनुसार वहां पर जाकर के ढूंढ करके इन्होंने चिन्ह छोड़े, और वहां पर फिर जाकर के धीरे धीरे वो लीला स्थली जो है बनाई गई। जैसे जहां पर भी मैं बैठ करके कथा कर रहा हूँ वृंदावन में भी, यहाँ पर भी हमारे घर के बिल्कुल ही पास कालिया हृद है, कालिया हृद, जहाँ पर भगवान ने कालिया नाग को नाथा था। तो ऐसे वो सारी जो जगहें थी ये लुप्त हो गई थी, किसी को पता नहीं था कालिया हृद कहाँ है, कहाँ पर भगवान ने माखन चुराया, कहाँ पर भगवान को मैया ने ऊपर से बांधा था। तो ये सारी लीलाएं, जो लीला स्थलियां हैं, ये लुप्त हो चुकी थी। तो इनको दोबारा से प्रकट किया श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने। और भी कुछ संत आए जिन्होंने प्रकट किया, कई संतों का योगदान है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रकट हुआ है वृंदावन, वो श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी की कृपा से। हम यह नहीं बोल सकते कि अन्य संतों का कोई योगदान नहीं है। अन्य अन्य संतों ने भी कुछ कुछ लीला स्थलियों को प्रकट किया। श्री रूप गोस्वामी जी से पहले श्री गौरव गोस्वामी और श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ब्रज में आ गए थे, उन्होंने भी कई स्थलियों को प्रकट किया। उससे पहले श्री जो निम्बार्क संप्रदाय है, उसमें भी कुछ आचार्य आए हैं। श्री घमंड देवाचार्य जी ने रास को प्रकट किया। रास पहले ऐसे जो बच्चों को कृष्ण और राधा जी बना करके, सखियां बना करके रास होती है, पहले ऐसे रास नहीं होती थी। ये एक संत थे श्री घमंड देवाचार्य जी, जो कि निम्बार्क संप्रदाय में हुए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बच्चों को अंदर स्वरूप बना करके, बच्चों को राधा कृष्ण का स्वरूप बना करके रास लीला करवाई थी। ये जगह आज भी है, करहला गांव है, कमई करहला गांव है, ललिता सखी का गांव है, बरसाना के निकट है। वहीं पर रास हुई थी सबसे पहले बच्चों को, आज से 500 साल पहले की ही बात होगी लगभग। तब जब बच्चों को स्वरूप बनाया गया था वहां पर राधा कृष्ण का, तो आकाश से दिव्य मुकुट प्रकट हुए थे, और वो दिव्य मुकुट राधा कृष्ण के सर पर जो बच्चे बने थे उनको धारण करवाए गए थे। वो मुकुटशिला आज भी विराजमान है वहां पर कमई में। कोई भी जाकर करला कमई में दर्शन कर सकता है। उस मुकुटशिला के कराग्राम में आज भी एक पर्वत की शिला पर उस मुकुट के चिन्ह हैं। तो इस तरह से हमने दर्शन किए हैं। तो इस तरह से कई संतों का योगदान है। इससे पहले एक संत हुए, श्री नारद जी के अवतार हुए हैं, क्या नाम था उनका, नारायण भट्ट जी महाराज। श्री नारायण भट्ट जी महाराज, जिनकी कृपा से ब्रज जो बरसाना में श्री मंदिर में, श्री जी के मंदिर में जो विग्रह है श्री जी का और कृष्ण जी का, वो उनकी ही कृपा से प्रकट हुआ है, श्री नारायण भट्ट जी की कृपा से। तो नारायण भट्ट जी का जो भजन स्थान है और जो उनकी समाधि है, वो वहीं पास में ही एक गांव है, ऊंचा गांव, जहां ललिता सखी का विवाह हुआ था। ललिता सखी थी तो करला की, लेकिन विवाह हुआ था उनका ऊंचे गांव में। तो ऊंचे गांव में वहां पर वो स्थान है जहां पर नारायण भट्ट जी की समाधि है, और वहां पर त्रिवेणी कूप भी है, जहां पर तीनों नदियों का जल है, गंगा, जमुना और सरस्वती जी का। तो वो त्रिवेणी कूप है वहां पर, और दाऊ जी का दर्शन है, और उनके सुंदर बड़े सुंदर ठाकुर जी, लाडले जी वहीं पर विराजमान है, जिनकी कृपा से उन्होंने कई लीला स्थलियों को प्रकट किया था, नारायण भट्ट जी ने भी। तो कई संतों का योगदान है अलग अलग स्थलियों को प्रकट करने में। रूप गोस्वामी जी का विशेष योगदान है, उन्होंने कई स्थलियों को प्रकट किया। सबसे पहले वृंदावन में जो ठाकुर प्रकट हुए रूप गोस्वामी जी की कृपा से, वो श्री गोविंद देव जी महाराज है। चैतन्य महाप्रभु जी से के रहते रहते ही, महाप्रभु जी के अंतर्धान होने से पहले ही गोविंद देव जी का प्रकटय हो गया था।
और बाकी जो मदन मोहन जी हैं या अन्य-अन्य ठाकुर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा से राधा रमन जी प्रकट हुए। ये सारे बाद में चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने के बाद में जो है ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। लेकिन महाप्रभु जी के रहते ही श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य हो गया था वृंदावन में। तो रूप गोस्वामी जी का विशेष श्रवदान है। आज हम उनकी थोड़ी-सी कथा और श्रवण करेंगे धीरे-धीरे, और साथ में बीच में जो-जो चमत्कार भक्ति में हुए उनके द्वारा यहाँ पर, वो भी कथा श्रवण करेंगे। तो आता है कि इनका पहले का नाम रूप गोस्वामी जी का क्या था? संतोष देव। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन ये 2 भाई हैं, 3 भाई थे वास्तव में ये। हुआ क्या था कि इनके जो पूर्वज हैं रूप गोस्वामी जी के, ये पूर्वज दक्षिण भारत के जो है वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। जितना भी देखना कभी भी भक्ति आएगी ना, वो दक्षिण भारत से ही आएगी। क्योंकि वहाँ जो है बड़ा ही आचार-विचार है। तो इसीलिए जब भागवत की कथा शुरू होती है तो वहाँ पर भक्ति देवी अपना वर्णन करते हुए जब नारद जी और भक्ति को मिले हैं, भक्ति देवी को, तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो वहाँ पर नारद जी को भक्ति देवी अपना वर्णन कहते हुए बोलती है कि मैं दक्षिण देश देश में उत्पन्न हुई, और आगे आके बोलती हैं कि मुझे गुजरात में आकर के बुढ़ापे ने घेर लिया और वृंदावन में आकर तो मैं दोबारा पुनः युवती हो गई हूँ, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े ही हैं अभी तक भी। तो अब क्या है कि नारद जी देखिए, माँ तो है जवान और जो पुत्र है वो बूढ़े हुए पड़े हैं, तो ये तो उल्टा हो गया। यद्यपि माँ बूढ़ी होती है, पुत्र जवान होते हैं। तो यहाँ पर जो वहाँ पर भक्ति देवी क्या बोलती है कि मैं दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं जन्मी, और फिर आगे जैसे-जैसे बढ़ती गई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। तो यहीं से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो बद्रीनाथ जी है, बद्रीनाथ तो उत्तर भारत में है, तो बद्रीनाथ जी में भी जो पूजा होती है वो दक्षिण भारत के ही वैदिक ब्राह्मण वहाँ पर पूजा करते हैं, आज भी। और वो साधारण नहीं होते पुजारी जो होते हैं वहाँ के। जब वो जिस वंश में उनका जन्म होता है, वो पुजारी जो होते हैं उनके जन्म से ही उनके शरीर में जनेऊ का चिन्ह होता है, माँस। माँस का पिंड जो होता है वो जनेऊ होता है उनके शरीर पर। ऐसे वाले वैदिक ब्राह्मण शुद्ध उच्च कोटि के। तो जब भी भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, वहीं से ही हुआ है। तो वैदिक श्रेणी के बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, कर्नाटक देश के रहने वाले थे, उनका वहाँ पर राज्य था। फिर क्या हुआ, कुछ कारण से इनके जो वंशज थे, वो उनका एक नाम था पद्मनाभ जी, वो गंगा तीर के पर वास करने के उद्देश्य से, गंगा जी के पास रहने के उद्देश्य से एक नवहट्ट ग्राम में चले आए, और उनके जो पुत्र थे मुकुंद देव, वो गौड़ देश में, जिसको भी बंगाल बोला जाता है, तो वहां पर आकर के रहने लगे। और जो गौड़ देश का राजा था वो, उसका नाम था हुसैन शाह। उसकी राजधानी के पास ही रामकेली ग्राम है, एक आज भी है बंगाल में। रामकेली ग्राम में रहते थे। तो मुकुंद देव के ही कई पुत्र हुए हैं, और अब मुकुंद देव के पुत्र एक थे कुमार, श्री कुमार जी। वो जो थे वो चंद्रजीप द्वीप में जाकर रहने लगे। चंद्रद्वीप में रहते थे तो उनके पुत्र हुए कई, जिनमें एक अमर थे, संतोष थे, और एक का नाम था वल्लभ। तो ये 3 भाई, अमर, संतोष और वल्लभ। अमर और संतोष तो रूप और सनातन बने, और वल्लभ जो हैं ये, इनके शरीर छूट गया था, इनके ही पुत्र हुए श्री जीव गोस्वामी जी। आप में से कई लोगों ने जीव गोस्वामी जी का नाम सुना होगा। तो रूप और सनातन तो दोनों भाई हैं। जीव गोस्वामी जी रूप और सनातन जी के भतीजे हैं। भाई के बेटे को भतीजा बोला जाता है। तो रूप और सनातन गोस्वामी जी के तीसरे जो भाई थे वल्लभ, उनके ही पुत्र थे श्री जीव गोस्वामी। तो ये बाद में वृंदावन में आए थे। तो इस तरह से ये 3 पुत्र थे श्री कुमार जी के। और फिर अकाल मृत्यु हो गई थी कुमारदेव की। तो कुमारदेव की मृत्यु के पश्चात जो मुकुंद देव इनके दादा हुए रूप गोस्वामी जी के, उनके ऊपर भार आ गया बच्चों का। तो वो इनको चंद्रदीप से द्वारा राम के लिए ही लेकर के आ गए थे, और वहीं पर रह करके उनकी पढ़ाई लिखाई इत्यादि जो भी विद्या अध्ययन उनका करवाया, सारा व्याकरण पढ़ाई उनको, और समस्त शास्त्रों का अध्ययन करवाया। विद्या वाचस्पति से एक नवदीप में बहुत बड़े पंडित रहते थे विद्या वाचस्पति, उनके पास भेजा न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए। और इस तरह से बड़ा योग्य बना दिया दादाजी ने, मुकुंद देव जी ने, अपने जो पोते हैं, कौन कौन, श्री अमर, संतोष और वल्लभ, तीनों को। और उनको अरबी भाषा भी सिखाई। उस समय बंगाल में, यहाँ पूरे भारत में ही मुगलों का शासन था। तो जैसा मतलब परिवेश होता है, उसके अनुसार आदमी को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कार्य करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर क्योंकि अरबी और फारसी भाषा का प्रचलन हो गया था, क्योंकि मुगलों का ही शासन था, तो इसीलिए उन्होंने आवश्यक समझा कि भाई इनको अपना घर चलाने के लिए तो राजा के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। और वहां पर राजा के यहाँ पर क्या है
सारा यही अरबी और फ़ारसी भाषा ही प्रयोग होती है, तो इसीलिए एक सैयद फ़खरुद्दीन नाम के व्यक्ति थे, उनके पास सप्तग्राम में, ये भी नवद्वीप के पास ही पड़ता है, वहाँ पर भेजा और वहाँ पर उन्होंने मुल्लाओं उनको पढ़ाते थे, वहाँ पर इन भाषाओं पर भी अधिकार प्राप्त किया, अमर, संतोष और वल्लभ ने। फिर तीनों भाई राजकार्य के लिए जब पूरे रूप से नियुक्त हो गए, तो बुद्धिमत्ता और विद्वता की बड़ी जो ख्याति इनकी फैलने लगी। अब इनके जो दादा थे, उनके कारण और उनकी अपनी योग्यता के कारण हुसैन शाह बादशाह की निगाह में आ गए हैं दोनों ये। और उन्होंने क्या किया, अमरदेव को पहले और फिर बाद में संतोष को बड़े ऊँचे ही पदों पर नियुक्त कर दिया। क्या-क्या पद दिया? कहते एक को तो प्रधानमंत्री बना दिया और दूसरे को बना दिया वित्त मंत्री। तो अमरदेव को प्रधानमंत्री बनाया, यही बाद में सनातन गोस्वामी कहलाए, और संतोष जो बाद में रूप गोस्वामी कहलाए, इनको बनाया वित्त मंत्री, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं। तो इस तरह से ये हुसैन शाह बादशाह के यहाँ नौकरी करने लगे। अब एक कथा यह भी आती है, किंवदंती है ये, किसी कहीं जगह लिखा तो नहीं हुआ, कि एक बार क्या हुआ कि जो हुसैन शाह बादशाह था, उसने एक बहुत बड़ा कोई, जैसे ये मुगल लोग होते हैं तो इनको बड़े-बड़े चबूतरे या बड़े-बड़े वो बिल्डिंग्स बनाने की बड़ी वो होती है, जैसे कुतुब मीनार बनवाया था किसी ने, कहते हैं। तो ऐसी कोई बहुत ऊँची बिल्डिंग इसने बनवाई, कोई मकबरा टाइप बनवाया हुसैन शाह ने। तो जब बनवाया तो वहाँ पर वो मिस्त्री जो जिसने बनाया था, कारीगर, उसको लेकर के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ, तो उसको बड़ा ही अच्छा लगा, वहाँ से पूरा जो उसका राज्य था वो दिख रहा था, पूरा उसका नगर राजधानी दिख रही थी। तो हुसैन शाह बादशाह बड़ा ही प्रसन्न होकर के बोला, तुमने तो बहुत ही अच्छा बना दिया, बड़ा ही सुंदर है ये तो, यहाँ से तो सारा दृष्टिगोचर हो रहा है। तो इतने में उस कारीगर के मुख से निकल गया, जहाँपना, मैं तो इससे भी अच्छा बना देता, ऐसा उसने बोल दिया। इतना सुनते ही जो बादशाह था उसको बड़ा ही क्रोध आ गया और उसने उसको वहीं से धक्का दे दिया नीचे। क्यों? भई अगर तुम्हें इससे अच्छा बनाना आता था तो तुमने बनाया क्यों नहीं? क्यों नहीं बनाया? ऐसे करके जब नीचे धक्का दे दिया तो जितने भी लोग पीछे खड़े थे, सैनिक वगैरह, वो तो सारे डर गए कि ऐसा ही क्या, एकदम से नीचे ही गिरा दिया बेचारे को। अब एकदम से बादशाह क्रोध में आकर के बोले, जाओ जाकर लेकर के आओ, ऐसे बोल दिया और नीचे चले गए क्रोध में। अब वो जो सैनिक थे वो भागे बेचारे, और भाग रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, अब लेके क्या आना है ये पता नहीं, बस बादशाह ने बोल दिया जाओ जाकर के लेके आओ। अब यहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर वर्णन आता था, एक संत कथा सुनाते हैं कि ये दोनों भाई रूप और सनातन बड़े छोटे थे, अभी तो 15-16 वर्ष की मात्र आयु होगी। तो ये दोनों अपने घर के बाहर बैठे थे, तो देखा कि राजा का जो प्रधान सैनिक होता है, सेनापति है, वो जो बड़ा ही उदास घूम रहा है और उसके साथ उसके सैनिक भी चल रहे हैं। तो उन्होंने उनके पूछा, कारण पूछा, भैया आपको क्या हो गया? तो बोले कुछ नहीं, हुसैन शाह बादशाह ने एक मकबरा बनवाया था, कारीगर को दिखाया, तो कारीगर ने बोला कि मैं तो इससे भी अच्छा बढ़िया बना देता। तो राजा ने इतने में गुस्से में उसको धक्का दे दिया और जाकर हमें बोल दिया कि जाओ जाकर लेकर आओ। ये बताया नहीं लेकर के आज क्या जाना है, अगर खाली हाथ जाते हैं तो वैसे मारे जाएँगे, नहीं जाते तो वैसे ही मारे जाएँगे। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें? तो जब रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी दोनों ने ये बात सुनी, अमर और संतोष ने, तो हँसने लगे। बोले जाओ, बढ़िया सा राजा के पास एक कारीगर ले जाओ बनाने, जिसको बिल्डिंग वगैरह बनानी आती हो, बढ़िया कारीगर लेकर के चले जाओ। वो लेकर के चले गए। जब चले गए तो उसने पूछा, ये कौन है? बादशाह ने पूछा, तो उन्होंने कहा, महाराज ये बहुत अच्छा कारीगर है, बड़ी शिल्पी जानता है, बहुत अच्छा कारीगर है, अच्छे से बनाता है बिल्डिंग्स वगैरह। तो जो बादशाह था उसने कहा, भई तुम लोगों को तो मैंने ये बोला नहीं था कि कारीगर लेकर आना है। तुमको कैसे पता चला कि मुझको कारीगर की ही ज़रूरत है? मैंने कारीगर के लिए ही बोला था कि लेकर आओ। तो तुम लोगों का तो इतना दिमाग है नहीं, मैंने तो तुमको बोला नहीं था। तो फिर वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि हमको तो 2 लड़के मिले थे, उन्होंने ही ये बात बोली है। तब फिर जाकर के बादशाह ने उनको बुलाया और अपने पास, और फिर ये पद पे नियुक्त कर दिया। ऐसी भी कथा सुनने में आती है कि फिर उन्होंने एक को राजमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री, और एक को जो है वित्त मंत्री बना दिया। अब बताते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोसाई, अमर और संतोष, दोनों को दो नाम दे दिए बादशाह ने। अमरदेव को नाम दिया साकर मल्लिक और संतोष को दबीर खास की उपाधि दे दी, और वो यहाँ पर जो है नौकरी करने लगे यहाँ बादशाह के। अब कहते फिर क्या हुआ, वहीं पर मुसलमानी पोशाक पहनते थे, मुसलमानी तौर तरीके से रहते थे, फारसी अरबी भाषा ही बोलते थे। कोई भी अनुमान नहीं कर सकता था इनको देख कर के कि ये हिंदू हैं, धर्मनिष्ठ हिंदू हैं, ऐसा कोई देखकर बोल नहीं सकता था। लेकिन जब रामकेली ग्राम में आते थे, अपने घर में आ जाते थे, तो वैष्णोचित सदाचार का पालन करते, धोती इत्यादि पहनते, तिलक धारण करते, साधु संग करते, शास्त्र चर्चा करते, श्री विग्रह की पूजा करते और वृंदावन की लीलाओं का श्रवण करते। ऐसे करके
इन्होंने रामकेली ग्राम को पूरा वृंदावन ही बना रखा था। कहते हैं आज भी वृंदावन की लीला से संबंधित अगर कोई रामकेली ग्राम जाता है, तो वहाँ पर इनके द्वारा बनाए गए श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, वो सारे सरोवर आज भी वर्तमान है। तो ये जिससे पता चलता है कि उस समय से ही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जबकि नौकरी तो बादशाह की करते थे, लेकिन घर आकर के अपना पूरा वैष्णोचित संस्कारों के अनुसार ही रहते थे। कहते फिर क्या हुआ अब जब कहते भक्ति का बीज हृदय में उदित होता है ना, तो वो चाहे जितना भी हो अब संसार में रहते हैं, पेट पालने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता है, सारी ज़िम्मेवारियाँ भी निभानी पड़ती हैं, एकदम से ऐसे छोड़ा भी नहीं जाता। लेकिन साथ में जब भक्ति का बीज हृदय में उदित हो जाता है, तो कहीं न कहीं जो जीवात्मा की सच्ची वृत्ति है वो जागती है और जीव को कहती है कि भई तुम ये किस चीज़ में लगे हुए हो? व्यक्ति भजन करना चाहता है, लेकिन ये जो संसार के बंधन हैं या कार्य हैं, वो उसको इतना उलझा कर के रखते हैं कि वो भगवान की कथा रूपी सरोवर के निकट जा ही नहीं पाता। कितना भी करके प्रयास करने की चेष्टा करे, तो उतना उससे हो ही नहीं पाता। इसीलिए कई बार क्या होता है, हम सबके साथ ही होता है, आपके साथ भी होता होगा कि गृहस्थ में रहते-रहते इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति कि उसको वो भजन करना चाहे भी, तो उसको वैसा वाला हो नहीं पाता जैसा उसको लगता है कि करना चाहिए भजन। मतलब जितना तीव्रता से भजन करना चाहता है गृहस्थी व्यक्ति, उतना से तीव्रता से भजन नहीं कर पाता। क्योंकि वो इतना उलझा रहता है इन चीज़ों में, घर गृहस्थी, काम-धंधे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्वयं लिखते हैं रामचरितमानस में कि घर गृहस्थी के काम-धंधे इतने बीहड़ जंगल हैं, बीहड़ जंगल क्या होता है? जहाँ पर व्यक्ति फँस जाता है, उसमें से निकलना चाहे तो वो और फँसता जाता है। तो कहते हैं वो बीहड़ जंगल है, वो जीव को राम कथा रूपी सरोवर के निकट नहीं आने देते। अगर कहीं कोई व्यक्ति गलती से इस कथा रूपी सरोवर के निकट आ भी जाए, मान लो कोई बड़े सौभाग्य से या बड़ा परिश्रम करके, बड़ा कुछ करके, कई लोग होते हैं बड़े पक्के होते हैं नियमों के, बच्चे भूखे बैठे हैं तो बैठे हैं, भैया हम तो जाएँगे कथा सुनने, चले जाते हैं सुबह 9 बजे, बोलना नहीं चाहिए हमारे नोन है ऐसे कुछ वो सुबह क्या होता था वो 9 बजे संडे को सत्संग होता है इनका राधा स्वामियों का, तो उनकी माताजी कहती थी बच्चों को अब संडे को तो सब लोग लेट उठते हैं, अब 10-11 बजे तक पराठे बनेंगे, खाएँगे, तो वो कहती थी भैया 9 बजे तक खाना खा लो मैं तो सत्संग में चली जाऊँगी, वो सत्संग चली जाती थी अपना। ऐसे वाले भी होते हैं कई लोग, हैं चले तो गए, ठीक है अच्छी बात है भैया पहुँच गए आप कथा रूपी सरोवर के निकट। तो गोस्वामी जी लिखते हैं भैया बेचारा कथा के निकट कभी पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसको नींद आ जाती है, नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। वैसे नींद आए ना आए, कथा में पहुँचते ही नींद आ जाती है और फिर क्या होता है, वहाँ पर सो जाता है कथा में बैठे-बैठे और जब आता है तो फिर वो कुछ बता ही नहीं पाता कि क्या सुना, क्या श्रवण किया, क्या मनन किया। तो इसीलिए ये सबके साथ ही होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यथासंभव आत्मा को जो आहार है उसका वो तो भक्ति है, भगवान का भजन है। अब शरीर का आहार रोटी, कपड़ा है, ठीक है रोटी चाहिए शरीर को तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए भई, चाहिए बिल्कुल सही बात है। लेकिन सारा दिन इसी में लगे रहते हैं हम लोग, इसी में ही सारा समय चला जाता है। लोगों को पूछना, कोई आया गया ये सब चीज़ कोई बहुत चीज़ें हैं मतलब नहीं हो सकता इसको। वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी देखना। हुँ। तो फिर कहते रूप गोस्वामी जी के मन में भी आता था कि भई बाधाएँ जब पड़ती हैं तो जो साधक सच्चा साधक है वो बेचैन होता है। ये सबके साथ होता है, जो सच्चा साधक है जो भजन करना चाहता है वो बेचैन होता है, जब बाधा पड़ती है। और फिर वो काटने की कोशिश करते हैं बेड़ियों को लेकिन बेड़ियाँ ऐसी हैं कि कटने की क्या कई बार तो क्लेश ही पड़ जाता है घरों में तो। अब क्या था कि ये भी ऐसे ही था, अब प्रभु से जो है कर रहे हैं प्रार्थना, आवाज़ नहीं आ रही है सबको ना? कई बार मैसेज आ गया। एक बार दोबारा कनेक्ट करके देखते हैं। 1 मिनट दोबारा कनेक्ट करके देखते हैं। वो हो गया वाईफ़ाई तो डिस्कनेक्ट ठीक है। अब इसका पासवर्ड भी नहीं पता मुझे लेकिन हाँ, सही है। ये ज़ेड ज़ेड
जी, वो किथे है? वो क्यों? सिक्स जीरो एट। हरे कृष्णा। अभी ठीक है? ओके। हरे कृष्णा। तो वहां पर रूप गोस्वामी जी हर समय प्रार्थना करते थे, तो इसीलिए कहते हैं जब कभी भी इस प्रकार से बात हो तो क्या करना चाहिए। हर जीव के सामने ऐसी इस प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित होती हैं। कभी कभी तो हम अपने कर्म दोष के कारण, कि हमारा मन तो विषयों में जा रहा है इसीलिए भजन नहीं कर पाते। कभी कभी मन विषयों में नहीं भी जा रहा, मन करता है भजन करने को, लेकिन बाधाएं इतनी आ जाती है कि भजन हो ही नहीं पाता। तो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार तो अपनी प्रॉब्लम होती है, अपना ही मन विषयों में जा रहा है, भजन करने का समय मिल रहा है लेकिन मन विषयों में जा रहा है, मन ही नहीं हटता मोबाइल से, मोबाइल छोड़ने का मन ही नहीं करता, हाथ में माला भी चल रही है, मोबाइल भी साथ में चले जा रहे हैं, फेसबुक भी चल रहा है। ये वाली स्थिति भी होती है। कई बार होता है कि भैया बहुत मन कर रहा है भजन करने को, लेकिन रिश्तेदार आके बैठ गए, अब उनसे साथ बात करनी पड़ेगी। मन कर रहा था कि अभी बैठ के माला करेंगे। तो कहते क्या इसमें क्या, फिर वहां पे यही बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी भी जब कर रहे हैं, जो है आत्मा का आहार देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में अच्छा लगता है, भजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि ये बात शास्त्र में प्रसिद्ध है कि जब कोई साधक गुरु पदाश्रय करता है, जब कोई भजन करने लग जाता है तो उसके शरीर के दो पार्ट हो जाते हैं, एक चिद अंश, एक जड़ अंश। तो जो जड़ अंश है वो तो उसको माया की तरफ ही खींचेगा, चिद अंश उसको भगवान की भक्ति में लगाना शुरू कर देगा धीरे धीरे। तो जितना जितना चिद अंश वाला हिस्सा हमारा बढ़ता है, उतना उतना हमारा भजन में आगे बढ़ते जाते हैं। जितना हमारा जड़ अंश वाला हिस्सा बढ़ता है, उतना हमारा माया में अभिनिवेश रहता है। इसीलिए देखा जाता है कि जो लोग साधु संग प्रॉपर नहीं करते, कथा श्रवण नहीं करते गुरु पदाश्रय करने के बाद, तो वो दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। प्याज लहसुन छोड़ भी दिया तो खाने लग जाते हैं, और माला भी नहीं प्रॉपर करते। क्यों? क्योंकि वहां पर चिद अंश तो था, लेकिन जड़ अंश का ही ज्यादा अभिनिवेश रहने के कारण उसी ने अपना आधिपत्य कर लिया। तो ऐसा भी होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा साधु संघ में रहने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इसी चीज में जुड़े रहें। हरि कथा, ग्रंथ अध्ययन, या अपने आप को नियोजित रखें भगवान की भक्ति के कार्यों में, जिससे कि हमारा चिद अंश वाला हिस्सा ही हावी रहे हमेशा। जड़ अंश वाला हिस्सा तो नहीं हम पर हावी होना ही होना है। तो इसीलिए कहते, जब इस प्रकार से प्रार्थना करते थे तो उनको याद आता था गीता का वो श्लोक जो भगवान ने स्वयं बोला है कि देवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं जो ये माया है मेरी, ये क्या है, गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुणात्मिका। तीन गुणों वाली माया मेरी दुरत्या है, इसको पार करना आसान नहीं है। जिस चीज के लिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भाई माया मेरी है, लेकिन मेरी माया को पार करना आसान नहीं है, दुरत्या है ये, इसको कोई पार नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ हम कैसे इस माया को पार कर लेंगे। कोई व्यक्ति बड़े अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं हम लोग, और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं इतने कमा लेता हूँ, इतना कुछ कर लूंगा फिर भजन करूंगा। इतना हाई पैसा करने वाले सारा जीवन इसी में लगा देते हैं, क्योंकि पहले विरासत में पुरखों से यही सब कुछ तो प्राप्त हुआ है, कि यही कुछ करा उन्होंने, सारा जीवन जोड़ा और फिर चले गए। उन्होंने भी एक घर बनाया था, अब हम भी एक घर बना के चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे भी बनाएंगे, इसी में सारा जीवन चलता रहता है। तो ये माया कभी भी कोई इसको पार नहीं कर सकता। उसको लगता है हमको कि हम भजन कर लेंगे, कब करेंगे, कभी भी समय मिलेगा नहीं, ऐसे ही समय जाता रहेगा हमेशा। तो इसीलिए भगवान ने अगली लाइन में बोला है, कौन इस माया को पार कर सकता है, कहते मामेव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरंती थे। जो मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरे भक्तों की शरण ग्रहण करता है, वो इस माया को पार कर सकता है। इसीलिए अब रूप गोस्वामी जी को पता चल गया था चैतन्य महाप्रभु जी कोई साधारण नहीं है। उनको पता चल गया था भगवान ने अवतार लिया है, तो उन्होंने शरण ली है भगवान की। दोनों भाइयों ने पत्र लिखा, लेटर लिखा, किनको, श्रीमन महाप्रभु जी को, और माया से उद्धार प्राप्त कराने के लिए कि प्रभु हमारा माया से उद्धार कीजिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कुछ ना आता हो, पैसे ना हो, घर में कुछ ना हो, कोई पूछता ना हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर भजन में वृत्ति हो जाए और आदमी के पास कुछ भी ना हो, तो वो जल्दी निकल के आ जाएगा और कहीं साधु संग कर लेगा। अब जिसके पास पैसे भी हैं, जिसके पास बुद्धि भी है, बल भी है, ज्ञान भी है, लोग बहुत मानते भी हैं उसको, तो वो कैसे छोड़ेगा उस पद को?
आसान थोड़ी है। भक्ति की वृत्ति आ भी गई, तो कैसे निकल कर के आ जाएगा उससे वो? आसान थोड़ी है। कोई व्यक्ति जॉब करता है बढ़िया, कैसे छोड़ के आ जाएगा? आसान थोड़ी है। तो इसी प्रकार इनका था, भई इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं और भक्ति की वृत्ति है यद्यपि, लेकिन आसान नहीं है आना, परिवार भी था पीछे। इन्होंने तो विवाह नहीं किया, तो बाकी परिवार तो था, वल्लभ जी का तो विवाह हुआ था, वल्लभ जी उनके भाई थे, उनका पूरा परिवार था, और भी परिवार में सदस्य थे इनके, और भी भाई थे। अब कहते कि जब लिखा तो महाप्रभु ने इनको उत्तर में लिखा पत्र के, कि जो पत्र इन्होंने लिखा था कि कुछ दिन बाद मैं आऊँगा राम के लिए आपको दर्शन करने, और तुम्हारा उद्धार शीघ्र ही होगा। अब महाप्रभु जी ने जब इनको मिले हैं, फिर रामकेली में आए हैं मिलने, ये आया है वर्णन। महाप्रभु एक बार वृंदावन यात्रा पे निकले थे, लेकिन रामकेली में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को मिलकर के वापस चले गए थे। तो रूप गोस्वामी जी का उद्धार करने के लिए ही, सनातन गोस्वामी जी को उद्धार करने के लिए ही महाप्रभु निकले थे उस समय। तो महाप्रभु जब इनको मिले थे तब कहा था कि तुम्हारा उद्धार शीघ्र ही कृष्ण करेंगे, और तभी महाप्रभु जी इनको नाम दे गए थे रूप और सनातन। तो वल्लभ का नाम महाप्रभु जी ने रखा था अनुपम, जो तीसरे भाई थे वल्लभ, उनका नाम अनुपम रखा था, और इनका नाम रख दिया था रूप और सनातन। तभी से इनका नाम, संतोष का नाम रूप गोस्वामी हो गया था, नया नाम मिल गया था इनको। वैष्णव समाज इनको इसी नाम से पुकारता है। तो अब भी आगे हम जो कथा सारी श्रवण करेंगे वो रूप गोस्वामी ही आएगा। अब कहते फिर महाप्रभु जी के जाने के बाद इन्होंने, महाप्रभु जी ने कहा कि तुमको कृष्ण जो है एक जो है निकाल देंगे इस गर्त से, माया के गर्त से, शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इन्होंने पुनश्चरण किया। पुनश्चरण होता है जैसे कोई कहे कि भाई 1 करोड़ जप करूंगा मैं, या मैं गीता पाठ करूंगा, 100 बार गीता पाठ करूंगा, मूल पाठ, इस तरह से पुनश्चरण करते हैं कई लोग। तो वो इन्होंने जो है किया। अब लेकिन बहुत प्रतीक्षा करते करते समय हो गए, लेकिन इनको जो है निकलने का समय ही नहीं मिल रहा। अब जब आए तो इन्होंने सनातन गोस्वामी जी को एक दिन आकर के बोला कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं जो है जाना चाहता हूँ छोड़ करके संसार को, और मैं बादशाह की नौकरी त्याग करके, त्याग पत्र दे करके जाऊँगा वृंदावन, महाप्रभु जी के पास जाऊँगा। तो महाप्रभु बहुत जो सनातन गोस्वामी जी बड़े ही प्रसन्न हुए, बोले, "जाने की तो मैं भी इच्छा है, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे को पहले जाने दो तुम, क्योंकि तुमने जो संकल्प किया वही संकल्प मेरे अंदर भी चल रहा है।" तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है भैया, कि आप जाओ पहले, और आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता ही नहीं हो, गुरु स्वरूप हो। रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी जी को कल भी हमने श्रवण किया था। हर समय उनको बहुत जो है सम्मान प्रदान करते थे। हर कीर्तन में रूप गोस्वामी जी ने अपने सनातन, एक नाम सनातन हर कीर्तन में उनके आया है। बहुत सम्मान, गुरु भ्राता की तरह ही मानते थे। गुरु की तरह ही मानते थे उनको। तो कहते, मैं हमेशा आपकी आज्ञा का ही पालन करता हूँ, लेकिन बादशाह जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी जी। और कहते कोई भी कार्य बादशाह आपसे परामर्श किए बिना करता नहीं। अभी उस समय उड़ीसा के साथ कुछ युद्ध की तैयारी चल रही थी। कहते अगर इस समय युद्ध छिड़ गया और हम दोनों निकल गए, तो बादशाह को शंका हो सकती है कि ये उड़ीसा के राजा के साथ ना मिल जाएँ, और फिर बादशाह क्या करेगा, हमारे परिवार वालों को कष्ट प्रदान करेगा और परिताड़ना करेगा, जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है। कभी भी जो साधक हैं, उनको बहुत ध्यान से अपना विचरण करना चाहिए। कहीं भी अपने शब्द ऐसे ना उच्चारण कर ले कि उसको उन 4 शब्दों के कारण पूरा जीवन उसको झेलना पड़ जाए। ऐसा कई बार हो जाता है कि कोई व्यक्ति के मुख से ऐसी बात निकल गई जिसके कारण किसी के साथ गलती से क्लेश हो गया, ऐसी बात हो गई और हमने कुछ ऐसे बोल दिया जिससे उस व्यक्ति ने और एक्शन ले लिया, मतलब हम बिना मतलब के किसी बात में फँस गए। तो इसीलिए जो साधक होता है, एक भजन करने वाला व्यक्ति होता है, उसको सब चीज़ों से परे रहना चाहिए ज़्यादातर। वैसे तो जो सच्चे साधक है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, अपने आप उसको बचा कर के रखते हैं। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी, जैसे यहाँ पर रूप गोस्वामी जी प्रचार कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी के साथ, कि अगर हम दोनों एक साथ जॉब छोड़ के निकल जाते हैं तो बादशाह को शंका हो सकती है, और वो हमारे परिवार को प्रताड़ित करेगा, और प्रताड़ित करेगा तो फिर हमें भी दुःख होगा, हमारी भक्ति वृत्ति भी नष्ट होगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, अभी अच्छा यही होगा कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, और आप समय देख कर के बाद में पीछे आ जाना, और परिवार और आश्रितजनों की जो भरण-पोषण की व्यवस्था उसकी आप चिंता मत करो। मैं जाकर जाने से पहले सारी व्यवस्था करके जाऊँगा। रूप गोस्वामी जी ने ये आश्वासन दिया सनातन गोस्वामी जी को। अब सनातन गोस्वामी जी सहमत हो गए, योजना बना दी, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और ये चंद्रदीप गए रूप गोस्वामी जी, जहाँ से थे इनके परिवार वाले वहाँ रहते थे। वहाँ पर इन्होंने अपनी जितनी भी सारी संपत्ति थी वो सारी इकट्ठी कर ली, क्योंकि ये तो साधारण नहीं थे। वर्णन आता है अ, कितने लाख स्वर्ण मुद्राएँ, शायद वर्णन आता है कि कितनी, एक देश के पास इतना सोना नहीं होगा।
ऐसा इनका जो है वैभव था रूप और सनातन जी का। और इतनी पता नहीं कितनी स्वर्ण मुद्राएँ, एक जगह मैंने पढ़ा था, कितनी ही स्वर्ण मुद्राएँ इनकी इनकम थी इस साल की। जैसे आजकल पूछते हैं ना कितना पैकेज है भाई तुम्हारा? कोई कहे मेरा 100 करोड़ का पैकेज है, तो 100 करोड़ कोई साधारण बात है? तो ऐसे वाले अमीर लोग थे ये, सोने के पलंगों पर सोने वाले, साधारण व्यक्ति नहीं थे। बहुत ज़्यादा वैभव था, क्योंकि आप कभी भी देखना हिंदू जो कम्युनिटी होती है और उसमें भी वैष्णव कम्युनिटी जो होती है, ब्राह्मण हो और फिर वैष्णव हो, उसका जो माइंड होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत ज़्यादा। कभी भी ये कोई ऐसी ना कहे कि ब्राह्मण, हमने आज तक अपनी जो फ़िल्में हैं उसमें ऐसे ही देखा है, ब्राह्मण को तिलक लगाए दिखाया या मोटा-सा ब्राह्मण दिखा देते हैं कि खीर खाता रहता है। ये सब बकवास दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे किसी ने लिखा है 10-12 लाख स्वर्ण मुद्राएँ, ऐसा ही होगा। तो वहाँ पर ऐसे नहीं, तो ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। और इसीलिए वो जो बादशाह है, वो तो मुसलमान है, वो तो वैसे ही बेकार है, तो उसको इन पे ही निर्भर करना पड़ता है अपने सारे कार्यों के लिए। तो यहाँ पर इतना इनका वैभव था कि बहुत ही सुंदर महलों में रहते थे और सारा कुछ इन्होंने बेच-बाच करके जो संपत्ति इनको प्राप्त हुई, तो उसके इन्होंने 4 भाग किए। 4 भाग करके एक भाग तो इन्होंने रख दिया अपने भाई के लिए बाद में किसी बनिए के पास, कि जो सनातन गोस्वामी जी को ज़रूरत पड़ सकती है। एक परिवार को दे दिया और एक गरीबों में बाँट दिया और एक हिस्सा इन्होंने वैष्णव में बाँटा, ब्राह्मणों और वैष्णव में बाँट दिया। तो इस तरह से अपने पास कुछ भी ना रख करके 4 हिस्से करके सारी संपत्ति को पूरा करके सेट करके फिर निकले हैं अपने घर से। इस तरह से कि ताकि पीछे कोई किसी भी प्रकार की अड़चन ना हो, सारा सेटिंग करके फिर वहाँ से निकले हैं। और इधर इन्होंने एक आदमी को नीलाचल भेजा, क्योंकि इनको पता चला था कि महाप्रभु जो हैं नीलाचल में ही हैं। तो इन्होंने पता करना था कि या महाप्रभु नीलाचल से कहीं वृंदावन तो नहीं चले गए। तो इसीलिए जब वो व्यक्ति वापस आए तो उसने बताया कि महाप्रभु तो झारखंड के रास्ते से होते हुए वृंदावन की ओर चले गए हैं। तो उसी समय जो है रूप गोस्वामी जी ने भी झारखंड के रास्ते से वृंदावन की यात्रा आरंभ कर दी। साथ में इनके छोटे भाई भी थे। तो इस तरह से चल पड़े हैं वृंदावन की तरफ। अब क्या हुआ, रास्ते में ही पता चल गया इनको कि हुसैन शाह बादशाह ने सनातन जी को कैद कर लिया है। हुआ क्या था, रूप गोस्वामी जी के जाने के बाद सनातन गोस्वामी जी ने भी बीमारी का बहाना लगा करके काम पे जाना बंद कर दिया और घर बैठ करके ब्राह्मणों को बैठ करके सारा दिन श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनते रहते। अब बादशाह इनको बड़े संदेश भेजता, तो ये बोल देते थे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आऊँगा तो फिर दोबारा वापस जाना पड़ जाएगा। एक दिन बादशाह स्वयं इनको मिलने के लिए घर पे आ गया, इनके रामकेली सनातन गोस्वामी जी को। जब आकर के उसने देखा कि सनातन गोस्वामी जी तो बिल्कुल ठीक बैठे हैं, चंगे भले हैं, आराम से बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, तो उसको तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बोला, "अरे! तुमने हमसे झूठ बोल दिया, हमने इतनी बार संदेश भेजा तुमको।" तो सनातन गोस्वामी जी ने सीधा ही बोल दिया हाथ जोड़ करके कि अब मैं नौकरी आपके यहाँ कर नहीं सकता। तो उसने कहा ऐसे कैसे नहीं कर सकते? इस समय तो उड़ीसा में युद्ध करने की तैयारी चल रही है, मैं तुमको युद्ध में लेकर के जाऊँगा, साथ में चलो मेरे। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं देखिए राजा को बोले शहंशाह बादशाह को कि आप वहाँ जाकर के देव मंदिरों को तोड़ोगे, वहाँ पर जाकर के आप आतंक मचाओगे, लोगों की हत्या करोगे, तो ये अब मुझसे होगा नहीं। इस चीज़ में आपको मैं कोई राय नहीं दे सकता। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ये हिंसा अब मैं नहीं कर सकता। मैं आपको इस्तीफ़ा मेरा अपना त्यागपत्र देता हूँ। तो यह सुनकर के बादशाह ने उसको उनको बोल दिया, देखो तुम सीधे-सीधे मेरे साथ चलते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुमको जेल में बंद कर दूँगा। तो सनातन गोस्वामी जी बोले कि आपको जो करना है करो, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो सनातन गोस्वामी जी को उसने क्या किया, जेल में बंद कर दिया चिढ़ करके और वो चला गया युद्ध के वहाँ पे युद्ध करने चला गया। इधर उनको पता चल गया, हुसैन शाह ने कैद कर लिया, और गोस्वामी जी को पता चल गया तो बड़े ही दुखी हुए। एक पत्र जो है उन्होंने सनातन गोस्वामी जी के पास गुप्त रूप से भेज दिया, जिसमें उन्होंने उनको लेटर में लिख दिया था कि आप जो है आ जाओ, और किसी जो बनिए के पास 10,000 स्वर्ण मुद्राएँ रखी थी उसके बारे में भी बता दिया कि उसको आप किसी तरीके से बाहर निकलने के लिए प्रयोग में लाना। तो इस तरह से आप बाहर आ सकते हो। और फिर महाप्रभु से मिलने के लिए रूप गोस्वामी जी निकले हुए हैं घर से। अब रास्ते में ही प्रयागराज पड़ा। प्रयागराज में पहुँच कर के पता चला कि महाप्रभु जो हैं वृंदावन से लौटकर यहीं आ गए हैं। महाप्रभु उतने दिन में वृंदावन से जाकर के भी आ गए थे। तो रूप गोस्वामी जी को पता चला वहाँ प्रयागराज में अगर किसी ने दर्शन किए हों, वहाँ बिंदु माधव जी का दर्शन है। वहीं पर रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी के प्रथम दर्शन किए हैं। तो आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। कैसे महाप्रभु जी के साथ इनका मिलन हुआ, क्या-क्या वार्ता हुई, फिर क्या आगे इनको आदेश मिला है महाप्रभु जी से। तो बड़ी ही सुंदर कथा है ये रूप गोस्वामी पाद जी की।
भक्तों की कथा ज़रूर श्रवण करनी चाहिए, भक्तों की कथा सुनने से ही हमारी भजन में वृत्ति आगे बढ़ेगी। क्योंकि भक्ति करनी चाहिए, शास्त्र में लिखा होगा। भक्ति कैसे करेंगे? जो प्रैक्टिकल बाधाएँ आएँगी, उसको कैसे ओवरकम करना है, वो भक्तों से ही प्राप्त होगा हमें, उनकी कृपा से ही हम निकलेंगे। तो इसीलिए भक्त कथा से सब कुछ सुनने समझ में हमें आता है। अभी समय हो गया है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।